अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1। 10 मार्क्स की जी ये असाइनमेंट है। इसकी ड्यू डेट जो है ना 15 नवंबर है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन में आपके पास क्या है? क्वेश्चन में वो ये कहता है जी ABC company to prepare material ledger card for the month of March 1 company had 750 yard fabric 300 per yard। ये उसके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है कि जी मार्च की 5 को जो मटेरियल उसने परचेज़ किया जो है ना वो 3000 यूनिट किए हैं, उसको 600 पर यूनिट परचेज़ किया। फिर उसने इशू कर दिए 1000 यार्ड। फिर उसने इशू कर दिए मार्च की 25 को 900 यूनिट। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 5,50,000। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आपके पास एंडिंग फिनिश गुड्स आ गई। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है। फिर वो कहता है वर्क कंप्लीटेड द असाइंड जॉब इन द मार्च एंड 4,57,500 एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास जो है वो 4,57,500। पहले नंबर पे जी क्या कह रहे हैं जी, FIFO के अकॉर्डिंग जो है ना स्टोर लेजर कार्ड बनाओ। अब देखो जी हम स्टोर लेजर कार्ड बना लेते हैं। स्टोर लेजर कार्ड का ये फॉर्मेट है जी, एक आपके पास रिसीप्ट्स कॉलम आ गया, एक इशूड और एक बैलेंस। मार्च की फर्स्ट को कितने यूनिट उसने परचेज किए थे? 750। और सॉरी परचेज नहीं किए थे, ये लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग था इस मंथ का क्या है? ओपनिंग है। मार्च की फर्स्ट को मंथ के स्टार्ट में ये ओपनिंग बैलेंस है। रिसीप्ट्स में हमने कुछ नहीं लिखना, इशूड में कुछ नहीं, बैलेंस में आपके पास कितने यूनिट है? 750। एक यूनिट की कॉस्ट 300 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2,25,000 आपके पास मार्च की फर्स्ट को। ये आपके पास स्टोर लेजर कार्ड के अंदर इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मार्च की 5 को उसने परचेज किए 3000 यार्ड्स और पर यूनिट जो है ना वो 600 है। ये उसने परचेज किए, तो परचेज किए तो रिसीट्स कॉलम में देखें यूनिट्स में मेंशन कर दिया जी 3000 यूनिट परचेज किए हैं, एक यूनिट उसने 600 का, टोटल उसके पास 1.8 मिलियन हो गया। ठीक है, अब इशूड में तो कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने कोई इशू तो नहीं किया। अब बैलेंस में क्या आ गया जी, पहले के जो पड़े हुए हैं वो कितने हैं? 750। उनका रेट कितना था? 300 पर यूनिट। अब जो आपने परचेज किए हैं वो 3000 यूनिट है, पर यूनिट 600 है, वो आपके पास 1.8 मिलियन बन गया। अच्छा जी, अब मार्च की 15 को फिर उसने इशू किया। अब इशू के लिए उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि भाई आप फाइफो मेथड के अकॉर्डिंग चलें। फाइफो स्टैंड फॉर क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टोर रूम में देखें आपके पास पहले कितने यूनिट पड़े हुए थे? 750। बाद में पड़े हुए हैं 3000 यूनिट। आपने 1000 इशू करने हैं तो 750 सारे के सारे इशू हो जाएंगे। तो मजीद 1000 के लिए आपको कितने चाहिए? 250 चाहिए। तो 750 सारे इशू हो गए, 3000 में से 250 इशू कर दो। अब इशूड में आप लिख लें 750 मल्टीप्लाई बाई 300, 2,25,000। मजीद कितने चाहिए 1000 के लिए? 250। 250 को 600 से मल्टीप्लाई किया 1,50,000। अब स्टोर रूम में बैलेंस क्या है भाई? स्टोर रूम में 750 तो सारे इशू हो गए, 3000 में से भी 250 इशू हो गए, तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास रह गया 2750। उसको मल्टीप्लाई कर लो 600 के साथ, तो आपके पास बैलेंस में। इस सब्जेक्ट के किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, इसकी सोल्यूशन फाइल भी मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट्स की आपको असाइनमेंट, जीडीपी या प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। मार्च की 25 को अगेन इशू किए, तो अगेन इशू किए हैं। अब आपके पास स्टोर रूम में 2750 बैलेंस पड़ा हुआ था, अब उसने 900 इशू किए। इसमें सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है, एक ही टाइप्स के यूनिट पड़े हुए हैं, उनका पर यूनिट रेट जो है 600 है। तो 2750 में से 900 इशू कर दो, रिमेनिंग रह जाएंगे 1850। अब 900 का आप इशूड में लिख लें 900 यूनिट, पर यूनिट जो है वो 600 है, वो आपके पास 5,40,000 आ जाएगा। तो स्टोर रूम में बैलेंस आपके पास क्या रह गया? 2750 में से 900 इशू हो गए, रिमेनिंग रह गए 1850। पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 600। तो आपके पास आ जाएगा 11,10,000 रुपये। ये आपके पास एंडिंग मटेरियल है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाओ। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जी, ओपनिंग मटेरियल चाहिए।
ओपनिंग मटेरियल क्वेश्चन के शुरू में उसने हमें कहा था कि भाई बैलेंस उसके पास कितना पड़ा हुआ, ज़रा पीछे चले जाएं हम। उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि जी कंपनी हैड 750, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 750 300 आपके पास रेट था, ये आपके पास ओपनिंग आ गया। परचेज उसने 3000 यूनिट परचेज किए थे, तो आपके पास परचेज मटेरियल की कॉस्ट आ गई। इन दोनों को ऐड करो, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। एंडिंग मटेरियल यही जो अभी हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाया था, जिसमें लास्ट बैलेंस में 1850 यूनिट आपके पास स्टोर में पड़े थे, उनका पर यूनिट रेट 600 था। तो आपके पास उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग मटेरियल आ गया। इसको ऐड कर लो, डायरेक्ट मटेरियल यूज बन जाएगा। ऐड कर लो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन थी जब मैंने क्वेश्चन आपको रीड आउट किया। ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन थी, उसको ऐड कर लिया, बन गया करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नहीं है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नहीं है जी, सॉरी। एंडिंग फिनिश, हाँ, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है क्वेश्चन में, वो आपके पास कितना था 65,000, वो माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं था, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन था 1,75,000, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अच्छा, किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट की सोल्यूशन फाइल चाहिए, पहले कोशिश करो खुद बनाओ, नहीं समझ आ रही तो फिर आप मेरे से पेड मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। वही बच्चे कांटेक्ट कर लें जिन्होंने पेड फाइल लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको MGMT, फिन, BNK, MKT, CS, मैथ, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट्स की कोई असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल चाहिए, GDB चाहिए, या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट, मैथ का प्रोजेक्ट है, CS का प्रोजेक्ट है, फाइनेंस का है, ठीक है, फिर अकाउंट्स का है, फिर उसके अलावा कॉमर्स का है, किसी का भी कोई प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में किसी बच्चे को कोई इशू है तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर 033453712245 पे कांटेक्ट, वही बच्चे काइंडली कांटेक्ट करें जिनको पेड सर्विसेज चाहिए, ठीक है। थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।